विद्यार्थियों 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। मनुष्य जीवन में दो पहलू होते हैं, कभी हंसी होती है, कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, सुख दुख, पाना खोना, यही मनुष्य जीवन में मिलता है हमें। और कुछ बीते हुए पल भी होते हैं, आने वाले पल भी होते हैं। तो हम तुम लोगों को आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ अंदाजा लगाया होगा तुम लोगों ने। हाँ, मैं आज तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई के बारे में। तो कविता के गहराई में जाने से पहले हमें कवि के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आओ कवि परिचय देख लें। तो कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 1907 को इलाहाबाद में, और इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हरिवंश राय जन्म केতিয়া হৈছিল 1907 চনৰ 28 নৱেম্বৰ ইলাহাবাদ উত্তৰ প্ৰদেশত, আৰু ইলাহাবাদৰ কায়স্থ পাঠশালা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছত ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তথা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিছিল, আৰু 1941 পৰা 52 লৈকে ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাখ্যাকাৰক ইংৰাজী বিভাগৰ ব্যাখ্যাকাৰক হিচাপে আছিল। আৰু 2 বছৰৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ গৈ তেওঁ গৱেষণা কাৰ্য সমাপন কৰিছিল, আৰু আকাশবাণী ইলাহাবাদ বিদেশ মন্ত্ৰালয় তথা হিন্দী বিশেষজ্ঞ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ত আছিল হিন্দী বিশেষজ্ঞ হিচাপে, আৰু राज्यसभा सदस्य हिसाब से मनोनीत होइसे। बच्चन जी ने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की है, उनमें से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो इसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि के भी आप रचयिता थे, और आपका स्वर्गवास 2003 में हुआ था। तो जो बीत गई, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको बहुत ही शिक्षा देने की कोशिश की है। तो आओ देखें कविता में क्या है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना हुआ बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, किसने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कवि का कहना है कि जो बात बीत जाती है वो चला जाता है, जो बीत जाता है वो बात चला जाता है। जीवन में एक सितारा था, जीवन में मानो आकाश के लिए बहुत ही एक प्यारा तारा था, बहुत प्यारा था, और जो डूब गया, आकाश में जब वो डूब जाता है तो डूब ही जाता है, फिर नहीं लौटता। तो अंबर के आनंद को, अंबर के चेहरे को तुम देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने सारे इसके तारे टूट गए हैं, कितने इसके प्यारे प्यारे तारे छूट गए हैं, लेकिन जो छूट जाता है वो फिर नहीं आता, वह नहीं मिलता। तो बोलो टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है, आकाश अपनी प्रिय तारों पर कभी शोक नहीं मनाता है। तो कवि का कहना यही है कि आकाश अपने टूटे तारों पर कभी शोक नहीं मनाता। इसका अर्थ यह है कि बीते हुए काल को कोई याद नहीं करता, आकाश अपने बीते हुए काल को याद नहीं करता। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो प्रथम आमी स्तवकटुत पालो कि पालो जे
আকাশৰ যিবিলাক তৰা বা তোমাৰ জীৱনত এটা বহুত মৰমৰ বস্তু আছিল, তুমি সেইটো সযতনে ৰাখিছিলা, কিন্তু যিটো কথা গুচি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ হাতত নাই, আৰু তাৰ কাৰণে তুমি দুখ কৰিও লাভ নাই। এতিয়া কি কৈছে, সেইকাৰণে আকাশৰ লগত কথাষাৰ তুলনা কৰি কৈছে যে আকাশে যেতিয়া নিজৰ এটা তৰা হেৰুৱাই বা বহুত তৰা হেৰুৱাই অতীতত হৈ যোৱা কথাটোৰ কাৰণে কিন্তু আকাশখনে দুখ কৰি নাথাকে। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर निकटा निछावर तुम। तुम्हारे जीवन में एक फूल था। कवि का कहना है कि तुम्हारे जीवन में एक फूल था, वह फूल खिले थे, तुम लोग यहाँ उपवन में एक फूल खिले थे। तो उस सूखे, जब वो सूख जाता है, वो फूल जब सूख जाते हैं तब तुम उसके लिए शोक मनाओगे क्या? एक समय था, उस फूल के लिए तुमने अपने को समर्पित किया था, तो जब वो सूख जाते हैं उस फूल की ओर कोई देखता भी नहीं है। तो कवि का कहना है कि मधुवन की छाती को देखो, कितने इसकी कलियां मुरझा गई, कितनी इसकी बल्लड़ियां मुरझा गई, फिर भी जो मुरझा जाता है वो कभी खिलता नहीं है। तो बल्लड़ियां मतलब लताएं, तो मधुवन की और देखो तुम, उसकी वक्षस्थल में जो फूलों की कलियां खिलती है, जो सूख जाते हैं, और जो लताएं होती है जो मुरझाए जाते हैं, उसके प्रति उसका कोई मोह नहीं रहता। यानी कि इसका मतलब यही है कि मधुवन या उपवन उन फूलों के लिए, उन लताओं के लिए कभी शोक नहीं मनाता या शोर नहीं मचाता कि मेरे पत्ते सूख गए, मेरे लताएं सूख गए, मेरे फूल सूख गए। इस तरह कोई शोर नहीं मचाता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो बीत जाता है, जो दुख की बात हो मनुष्य के जीवन में, वो बीत जाता है तो बीत जाता है, उसको याद करने से कोई लाभ नहीं होता। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो कवि का कहना है कि जीवन में मधु का प्याला था, शहद का, यानी शहद भी कहते हैं मधु को, यहाँ शराब की दृष्टि से कहा गया है। तो शराब के प्याले थे, तुमने तन मन दे डाला था उस पर। शराब के प्याले ही तुम्हारे लिए प्रिय थे, तो तन मन देने के बाद भी वह टूट गया, और जो टूट जाता है वह कभी उसका संयोग नहीं होता, बिखर जाता है वह। तो मदिरालय के आंगन को देखो तुम, क्या होता है वहाँ, कितने प्याले हिल जाते हैं, हिलकर गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, कभी उठते नहीं हैं। तो कवि का कहना है कि मदिरालय इस पर नहीं पछताता है, जो बीत जाता है सो बीत जाता है, और वो बात खत्म हो जाती है। तो कविয়ে ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে যে জীৱনত যি মধুৰ প্যালা তোমাৰ অতি প্ৰিয় আছিল, বা মদৰ বটলটো হওক বা তোমাৰ মদৰ যিটো পিয়লা তুমি খাইছিলা, সেইটো যিটো ভাগি যোৱা বস্তুটো পুনৰ জোৰা নালাগে। আৰু মদিৰালয়লৈ চালে আমি গম পাওঁ, চোতাললৈ চালে বহুত প্যালা তাতে পৰি থাকে, বা মাটিৰ পিয়লাবিলাক পৰি থাকে, সেইবিলাক ভাগি গ'লে আকৌ জোৰা যেন নালাগে, কিন্তু মদিৰালয়খনে তাৰ বাবে কিন্তু দুখ নকৰে। मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट, मधु प्याले हैं जो। तो कवि का कहना है कि मृदु कोमल मिट्टी के बने हुए होते हैं ये मध के प्याले, यानी मधु के प्याले। मधुगत भी फूटा करते हैं, मधु का कलश भी फूटा करते हैं, इसलिए कि वो मिट्टी से बने हुए हैं, और क्योंकि प्याले तो ऐसे ही टूटते रहते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं वो, यानी कि तुच्छ जीवन लेकर आए हैं, इसलिए जितना दिन उसे रहना ही उतना दिन ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, तो प्याले टूटा ही करते हैं।
यहाँ कवि ने संसार के संस्थायित्व के बारे में बताया है हमें। जीवन क्षणभंगुर है और एक संस्थाई जीवन में तो जो छूट जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। जो बीता हुआ कल होता है वो आता नहीं, वो बीतता चला जाता है। इसलिए बीते हुए समय में तुम्हें अगर दुख भी मिले तो उसे याद करके कोई फायदा नहीं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। तो जो होने वाला है वो होगा ही, क्योंकि मदिरालय तो चलता ही रहेगा। तूते प्यालों को लेकर वो शोक नहीं मनाएगा। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सस्ते मधु के जला हुआ से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात नहीं। तो कवि का कहना है कि संसार क्षणभंगुर है। तो जो मनुष्य जीवन में मादकता लेना चाहता है वो उसी समय में मादकता लेगा। जिस समय में उसको मजा लेना है उसी समय वो लेता ही रहेगा। और जिन लोगों की ममता सिर्फ प्यालों पर है, घट पर है, वह नशे में ही कुछ कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। तो उसके लिए मजे नहीं ले सकते वो जीवन में, वो मजे नहीं ले सकते। और जिनको मजा लेना है तो लेकर ही रहेंगे। तो ইয়াত লেখকে কি কৈছে যে যিবিলাকে জীৱনৰ মাদকতা ল'ব বিচাৰে সঁচা অৰ্থত তেওঁ কিন্তু ল'বই। কিন্তু যিসকলে যিটো ওপৰুৱা দৃষ্টিৰে সংসাৰখন চাই ওপৰে ওপৰে চলিব বিচাৰে বা বস্তুবাদী মন এটা যাৰ আছে সেইসকলে কিন্তু কি কৰিব নোৱাৰে, জীৱনত সুখ ল'ব নোৱাৰে, মজা ল'ব নোৱাৰে। तो उक्त कविता में हमें मानव जीवन की तुलना मिलती है विभिन्न चीजों के साथ, प्रकृति के उन चीजों के साथ मिलती है, साथ की है कवि ने। तो जो टूट जाने पर कोई शोक नहीं मनाते, उसके लिए दुख नहीं करते। तो ये है आकाश के तारे, तो मधुबन के फूल और मधुघट के या मदिरालय के मधुघट और प्याले। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बीते हुए घटनाओं की याद करके अपने को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बीते हुए दुखों को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। और बीते हुए दुखों को याद करने से हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाले जीवन की ओर हमें देखना चाहिए और आनंद पूर्वक हमें जीवन बिताना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज की आलोचना इस कविता की जो बीत गई, हमें यही शिक्षा मिली कि जो बीता हुआ कल होता है उसे हमें याद नहीं करनी चाहिए। तो वर्तमान को लेकर जीवित रहकर हमें आनंदमय जीवन यापन करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी और बहुत सी शिक्षाएं मिली होगी। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने तुम लोगों को बहुत जीवन की बातों की शिक्षा देने के लिए ही लिखा है और पाठ्यक्रम में अंतर्भुक्त किया गया है इस उद्देश्य से। और आज के लिए मैं आती हूँ, अगली पाठ लेकर तुम लोगों के बीच फिर आऊंगी। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।